डॉक्टर जमाई, आपको ये ठीक लगता है? ये देखिए जी, फिल्मों से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, ना मैं देखता हूँ, ना इंडोर्स करता हूँ, और ना ही कोई विरोध का ऐसा कोई बात रही। लेकिन चूंकि हमारी चर्चा इसलिए हो रही है, मैं इसमें शामिल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि राजनीति आई। नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया और फिर भगवा संगठनों ने या हिंदू संगठनों ने जो यहाँ से काम कर रहे हैं, वो एक मुझे लगता है कि थोड़ी सी राजनीति तो हो रही है। ठीक है, आपका एक सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, और जो कुछ भी फिल्मों में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर होता है हम उसको इंडोर्स नहीं करते हैं और पर्सनली भी नहीं करते हैं। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका डायरेक्शन ही गलत है। क्या आप पब्लिक को ये नहीं बताने के कष्ट करेंगे कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, सेंसर बोर्ड, उसके चेयरमैन प्रसून जोशी जी हैं, और प्रसून जोशी जी एडरेंट फैन है मोदी जी के सबसे करीबी और बहुत सपोर्टर्स हैं। आपको याद होगा प्रसून जोशी जी ने एक खत भी लिखा था जब लोगों ने लिंचिंग के खिलाफ लिखी थी, तो उसके पलट के एक जवाब में उन्होंने सेलेक्टिव आउटरीच पर भी खत लिखा। तो प्रसून जी जो है मोदी समर्थक, वो चेयरमैन है। दूसरा, इसी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ये मेंबर में विवेक अग्निहोत्री हैं। ये वही डायरेक्टर हैं जो कश्मीर फाइल मूवी के डायरेक्टर हैं। अब सवाल ये होता है कि ये फिल्म तो इनके बगैर पास किए हुए तो आई नहीं, इन्होंने देखा भी होगा। तो जब ये लोग अपना इनको पास कर रहे हैं तो सवाल प्रसून जोशी से, विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टरों से पूछना चाहिए कि भाई तुमने सेंसर बोर्ड में ये फिल्म कैसे पास कर दी? भगवा और मोनोलॉग मत करिए, थैंक यू। नहीं, बस यही सवाल है। तो राजनीतिक सवाल अगर आप उठाते हैं तो सही राजनीतिक सवाल उठाइए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। क्रिएटिव फ्रीडम एक इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, पॉइंट। सूरजपाल अमू और फिर बख्शी साहब आपके पास भी आ रहा हूं, अरुण बख्शी जी, ममता काले जी आ रहा हूं। अमू साहब, सूरजपाल अमू, प्रेसिडेंट करनी सेना जी। जी सर, बताएं सूरजपाल अमू जी। देखिएगा ऐश्वर्या, जिस प्रकार की हरकतें बॉलीवुड अक्सर करता है, हाँ। अपनी फिल्मों को गलत तरीके से हिट कराने का वो प्रयोग करता है। ये भी एक प्रयोग है। मैं एक बात कहना, बिल्कुल ये प्रयोग करता है ना, ये प्रयोग ही है। आप जिस प्रकार की शाहरुख खान की फिल्में मैंने बहुत देखी है, कभी खुशी कभी गम देखी है, और भी कई फिल्में देखी है। हम उनके फ़ैन हैं, उनके चाहने वाले हैं। परंतु वो चाहने वाला शाहरुख खान अगर वो सरदा के हत्यारे जिन्होंने 35 टुकड़े किए उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोलता, उसको हिंदुस्तान में डर लगता है, और वो अब ऐसी इस उम्र में ऐसी फिल्में बनाता है और किसी रंग को बेशरम रंग कहता है, ये कम से कम शाहरुख खान जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। एक बात। दूसरी बात, वो फिल्म हिट कराने के लिए जिस प्रकार के प्रपंच रच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, KR ये जो खान साहब बोल रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कमाल राशिद, देखिएगा इस प्रकार की फिल्में बनाने के लिए उनका पर्पस क्या है। यहाँ पर पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि चलो खान साहब की कई बार ठुकाई पिटाई हुई होगी बॉलीवुड में, उन्हीं के लोगों ने की होगी, परंतु जो उन्होंने कहा है ईमानदारी से कहा है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि इस प्रकार की फिल्में बनाने का जो ड्रामा ये लोग करते हैं जानबूझकर फिल्म हिट करने के लिए, ये टीजर जो इन्होंने रिलीज किया है, टीजर में जानबूझकर ये भगवा रंग को दिखाया गया है। टीजर में जानबूझकर इतनी नगण्यता मैंने दीपिका पादुकोण की और शाहरुख खान की फिल्मों नहीं देखा। ये सारी सीमाएं लांग रहे हैं ये भारतीय संस्कृति में, और शाहरुख खान जिस धर्म से आते हैं उस संस्कृति में ये इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के कपड़े, इस प्रकार के डांस फिट नहीं बैठते।